प्रस्तुत है कार्यक्रम दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव। साथियों, आज शुक्रवार का दिन रात्रि के 8 बज चुके हैं। हम आ गए हैं आपके पास, आपके साथ लेकर आपके संदेशों की सौगात। जी हाँ, जो निकले हैं आपके दिल से किसी के दिल तक या किन्हीं के दिल तक पहुंचाने के लिए रेडियो धड़कन के माध्यम से इंस्टेंट लाइव। जी हाँ, अभी के अभी संदेश भेजिए। अपने संदेश आप भेज सकते हैं हमें। हमारा स्टूडियो नंबर 9911118119। व्हाट्सएप कर दीजिए अपने संदेश। किसी को अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ या किन्हीं दिलों तक पहुँचाना चाहती हूँ अपनी दिल की बात, या प्रकृति के नाम कोई संदेश देना चाहती हूँ, या फिर कोई भी बात शेयर करना चाहें आप हमसे, जो किसी को सुनने में अच्छी लगे, कुछ सीख मिले, वो आप प्रेषित कर सकते हैं। और हाँ, चुटकुला भी प्रेषित कर सकते हैं। कोई हंसता मुस्कुराता हेल्दी अच्छा चुटकुला आप हमें भेज सकते हैं साथियों। तो बिल्कुल फ्री फॉर्मेट कार्यक्रम है साथियों आपके लिए। और गीत सिर्फ मत भेजिए, क्योंकि फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ये नहीं है। फरमाइशी गीत तो आप रोज़ बरोज़ सुनते ही हैं। ये संदेशों का कार्यक्रम है जो आपके लिए विशेष तौर से डिज़ाइन किया है रेडियो धड़कन ने, जिसमें आप अपने संदेश भेज सकते हैं, अपने दिल की बात कह सकते हैं इस एक दिन, इस 1.5 घंटे में। जी हाँ, कृपया गीतों की फरमाइश नहीं भेजें। अगर आप संदेश के साथ कोई गीत लिखते भी हैं तो वो प्ले करना या ना करना ऑप्शनल है, यानी स्वैच्छिक है हमारे लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। अभिनंदन, नमस्कार। शुरू करते हैं कार्यक्रम का सफ़र। देखते हैं ठीक 8 बजे हमें किन का संदेश प्राप्त हुआ है। देखते हैं 8 बजे जी बिल्कुल 8 बजे बहुत सारे संदेश हमें प्राप्त हो चुके हैं। तो फिलहाल 8 बजे जिनका पहला संदेश हमें प्रथम संदेश प्राप्त हुआ है, वो संदेश अब देखते हैं किन का है। आप हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी और सुषमा कपूर, नेपा नगर MP से। क्या लिख रहे हैं हमारे ये साथी, इनका क्या संदेश है, पढ़ते हैं। रेडियो धड़कन प्रस्तुत करता साथी आदरणीय नीता अग्रवाल दी जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। रेडियो धड़कन सदैव मेरे दिल के करीब जुड़ा रहता है। हम कहीं भी हो, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से हम सदैव अपने इस लोकप्रिय रेडियो केंद्र से सदैव जुड़े रहते हैं। अभी इस समय अपने मामा ससुर जी के यहाँ शादी के फंक्शन में शामिल होने मुंबई आया हुआ हूँ। शादी के समारोह में व्यस्तता के बावजूद भी मैं अपने केंद्र से जुड़ा, क्योंकि ये मेरा दिल है, मेरी धड़कन है। मुझे बिल्कुल भी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कहीं बाहर हूँ, क्योंकि रेडियो धड़कन तो मेरे साथ ही है। रेडियो धड़कन के गीत सदैव मेरा स्वस्थ मनोरंजन करते रहे, इसलिए तो रेडियो धड़कन मेरे दिल के इतने करीब है। समस्त केंद्रों में रेडियो धड़कन ही एकमात्र ऐसा केंद्र है जहां आम जनमानस के दिलों पर राज कर रहा है, जो हमें अपनों की कमी महसूस नहीं होने देता। ये केंद्र एक अभिभावक की तरह नीता दीदी और ललित सर सदैव मार्गदर्शन करते रहते हैं, इसीलिए तो रेडियो धड़कन मेरे दिल के इतने करीब है। पुनः आप सभी प्रस्तुत करता साथियों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। भाई, ऐसे भाव विभोर करने वाले मैसेजेस ना भेजा करो कृपया। बहुत सुंदर मनोभाव आपके मन से जो भाव निकले, आपने डिजिटल कलम के माध्यम से दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव कार्यक्रम में पहुंचाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन शाह जी। और इतनी व्यस्तता के बाद, यानी कि आप एक वेडिंग फंक्शन में हैं और वहाँ भी आप बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं, ये बात भी साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपका सुदर्शन शाह। बढ़ती हैं 8 बजे के अगले संदेश के लिए। धनौरी दिलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बीबी आलिया, अयान बाबू लिख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत ये कार्यक्रम होता है और श्रोताओं के जो संदेश होते हैं और जो गीतों की बहार होती है और जो प्रस्तुति होती है वो बेमिसाल होती है। बहुत बहुत धन्यवाद निसार सलमानी मित्र। ये संदेश प्राप्त हुआ है धोंडू भातुरकर, मंगला भातुरकर, विवेक कुमार, प्रतीक्षा कोमल, समाधान भातुरकर का, दही गांव नादुरा से। क्या लिख रहे हैं हमारे ये साथी यानी धोंडू भातुरकर लिख रहे हैं अपने संदेश में, दीदी नमस्कार। नमस्कार जी। दीदी, रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि एक ज्ञान का भंडार भी होता है। मुझे तो रेडियो ने बहुत कुछ
बहुत कुछ दिया है। दूसरों के रेडियो पर प्रोग्राम सुना करता था, काफ़ी दिनों बाद रेडियो लिया, फिर तो दिन रात रेडियो ही मेरा हमसफ़र बन गया। पत्रों का सिलसिला भी बढ़ता चला गया। बहुत सारे दोस्त रेडियो के कारण मुझे मिले। मेरी पढ़ाई भी कुछ ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन रेडियो सुन सुनकर ज्ञान बढ़ते बढ़ते बहुत नॉलेज हुई। लिखना, बोलना और कैसे बातचीत की जाती है, ये सब रेडियो की ही देन है। बहुत कुछ दिया हमें रेडियो ने, और मेरे कुछ प्रोग्राम भी हुए हैं आकाशवाणी पर। रेडियो ने हमें बहुत जान पहचान दी है। दिल से शुक्रिया रेडियो का। और रेडियो धड़कन जब से मिला तो बस तब से धड़कनों में बस गया रेडियो धड़कन। रेडियो धड़कन का हर प्रोग्राम मेरे दिल के बहुत बहुत और बहुत करीब है। और लिखना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, बहुत बड़ा मैसेज हो सकता है, लेकिन अन्य श्रोताओं के भी मैसेजेस शामिल करने होते हैं दीदी, इसलिए आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया धोंडू बहादुरकर आपके संदेश के लिए। आपने अपने दिल की बात सब तक पहुंचाई रेडियो धड़कन के माध्यम से कि आप रेडियो के किस तरह से साथी बने और किस तरह से रेडियो ने आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव लाया, और अब आप जुड़ चुके हैं रेडियो धड़कन से। बहुत बहुत धन्यवाद साथी आपका। एक संदेश और ले लेते हैं, फिर इसके बाद एक गीत हम आपको सुनवाएंगे। ये साथी हैं, लिख रहे हैं क्या, पहले ये पढ़ते हैं। नीता मैम दिल से नमस्ते करते हैं आपको और ललित सर जी को। धड़कन तो परिवार है हमारा, एक दूसरे से ग्रुप में दिल लगाने को जब तक प्रोग्राम शुरू होता है तब तक बिल्कुल जुड़े रहते हैं हम रेडियो धड़कन से, हमेशा हमेशा दिल से। और कह रहे हैं कि लिखते लिखते भूल ही गया कि आज तो दिल से दिल तक पहुंचना है। अब कैसे पहुंचे, दिल में तो पहले ही बैठे हैं जी। दिल से निकलने का मन ही नहीं करता। रेडियो धड़कन ने शायद ताला मार दिया अंदर के अंदर, खेलो कहते हैं। चलो अब बात करते हैं थोड़ी। सही में इंसान को यही सीखना चाहिए कि कोई भी हो, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। अगर कोई तकलीफ़ दे तो उसे दिल खोल के बताना चाहिए, और यदि कोई गलती हो जाए तो उसे मान लेना चाहिए। मैं जो भी कह रहा हूँ वो मेरे फ़ायदे के लिए और उतना ही आपके फ़ायदे के लिए भी है, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा तो दिल ज़रा खोल के देखो, आपको ज़रूर नज़र आ जाएगा। इसीलिए दिल से दिल तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, तभी इंसानियत की बातें आप भी समझ सकते हैं और हम भी, नहीं तो पता नहीं चलता एक दूसरे के बारे में। और गुस्सा सभी में होता है, बस गुस्से को काबू में रखना चाहिए। ज़रूर अपने शब्दों को काबू में रखना चाहिए, अपने अंदाज़ को, ख़ास तौर से जो हमारा एक अंदाज़ होता है उससे भी हमारी बातों का पता चलता है, ख़ास तौर से ख़राब जो गुस्से वाली बातें। तो गुस्सा कंट्रोल रखो, हमेशा हमें अच्छा रास्ता ही मिलेगा। लिख रहे हैं जो दिल में आया वो मैंने लिख दिया, बस मेरे दिल की बात यही है। आप सभी को दिल लगाने वाला मुसाफिर हूँ मैं, और ये हमारे मुसाफिर हैं राजमाता नगर बुल्ढाना महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, और परिवार है इनके दिल लगाने वाली ज्योति, दिल में बैठ के राज करने वाली बेटी आकांक्षा, और दिल में बचपना पालने वाला आकाश कुमार। बहुत प्यारा संदेश साथी जो आपने लिखा, बहुत सुंदर लिखा, बहुत अच्छा लिखा। दिल की बात आपने पहुँचाई कि गुस्सा कंट्रोल रखना चाहिए, शब्दों का संयोजन ठीक होना चाहिए, और आवाज़ अंदाज़ दोनों जो चीज़ों की बात है कि किसी को ख़राब ना लगे, कोई बात किसी को तकलीफ़ ना दे। आपका फोकस मेन बात यह है कि किसी को तकलीफ़ ना दी जाए, और गुस्से को कंट्रोल हमेशा हमेशा रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र नरवाड़े मित्र आपके इस प्यारे संदेश के लिए। और फिलहाल आपको सबको सुनवा रहे हैं ये गीत।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव अपनी मित्र नीता अग्रवाल के साथ। कार्यक्रम में धीरे से चुपके से हौले से बढ़ जाते हैं आगे यानी अगले संदेश की ओर। ये संदेश अगला जो संदेश है 8 बजे का ही है। लगता है 8 भी बज जाएंगे, 9:30 तक ऐसा प्रतीत हो रहा है। खैर देखते हैं, ये तो आपका प्यार है। और ये संदेश प्राप्त हुआ है हमें सुरेश जायसवाल का, जमानिया गाजीपुर यूपी से। इनके परिवार के जो नाम है वो कुछ इस तरह: उर्मिला जायसवाल, दीपक स्वाति जायसवाल। इनके संग हैं जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिम्पल, आशुतोष, अभिनव, गमरिया जमशेदपुर से पिपिन, स्वाति, बाबूदेव, बाबू आर्य जायसवाल। सुरेश जायसवाल लिख रहे हैं, दीदी रेडियो धड़कन से प्रसारित होने वाले सभी प्रोग्राम्स मुझे बहुत बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि हर कार्यक्रम बिल्कुल जुदा होता है, अलग होता है। हर कार्यक्रम में जो गीतों की पसंद होती है श्रोता साथियों की कार्यक्रम अनुसार, वो बिल्कुल अलग अलग होती है। जैसे शब्द गुंज में अलग तरह के गीत होते हैं, फिल्मी सितारे में अलग, और शनिवार को कार्यक्रम में अलग होते हैं, मंगलवार को बिल्कुल अलग। लेकिन सभी प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आते हैं। और दिल से दिल तक की अगर बात हो तो ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें होती है हम श्रोता साथियों के दिल की बात। अपने दिल की बात हम कह सकते हैं इस माध्यम से, यानी रेडियो धड़कन के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से। इसलिए और आगे लिख रहे हैं, नीता दीदी की मधुर आवाज़ और पेश करने की मनमोहक शैली प्रोग्राम में 4 चांद लगा देती है। इसके लिए नीता दीदी को हम सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मुझे दिल से दिल तक के लाजवाब और मनमोहक प्रोग्राम में मेरा ये संदेश शामिल होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये है मेरे दिल की बात, जो आज मैंने की फ्राइडे स्पेशल दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव में। सुरेश जायसवाल जी, आपने अपने मनोभाव डिजिटल कलम के माध्यम से प्रस्तुत किए। बहुत सुंदर आपका मन, बहुत प्यारे हैं आप, और बहुत प्यारी आपने बातें की। आपको रेडियो धड़कन का हर कार्यक्रम अच्छा लगता है, और आपने बताया कि क्यों अच्छा लगता है। क्यों, जो आपने बताया ना कि क्यों अच्छा लगता है, ये सबसे मनमोहक बात है आपकी। तो आपके इस प्यारे संदेश के लिए बहुत बहुत हम आपको धन्यवाद अदा करते हैं, सुरेश जायसवाल मित्र। बढ़ते हैं अगले संदेश की ओर। अगला संदेश पढ़कर सुनाते हैं हमारे कौन साथी हैं ये बाद में बताएंगे, पहले संदेश पढ़ते हैं। नीता जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, ललिता जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। कुल मिला के नमस्कार 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 जी, हम सब की तरफ से भी। लिख रहे हैं, आज के कार्यक्रम दिल से दिल तक में मेरे रेडियो धड़कन के मित्रों से सेहत से जुड़ी बात मैं शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों, जब भी हम मार्केट जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, तो कुछ खाने पीने की बात करते हैं। बिल्कुल कुछ चटपटा, कुछ तीखा, लाजवाब खाने को मन करता है। अब साथ ही ऐसा क्यों लिखा, भूख लगाई ना। आपको पता है मेरी कमज़ोरी, जब ऐसी मैं बातें पढ़ते भी हूँ तो मुझे भूख लगाती है। और इस समय कुछ भूख का मौसम भी होता है मेरे साथ, क्योंकि खाना तो मुझे 10:30 के बाद मिलेगा, इसलिए चलिए बढ़ते हैं संदेश की ओर। और लिख रहे हैं, हम बिल्कुल ललायित हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं वो खाने को देख करके जो तीखा, लाजवाब, मसालेदार खाना होता है। मैं बात कर रहा हूँ फास्ट फूड के बारे में। मित्रों, फास्ट फूड खाने में तो अच्छा लगता है, पर उसकी बहुत ही घातक दुष्परिणाम भी हमें बाद में पता चलते हैं, जिससे हम अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। आजकल गर्मी का महीना चल रहा है, गर्मी में हमारी पाचन प्रक्रिया शिथिल रहती है, तो बिल्कुल तली हुई, भुनी हुई, चटपटी चीज़ों से, और ख़ास तौर से जो फास्ट फूड होता है उससे आप परहेज़ करें तो बहुत अच्छा है। सादा भोजन लें, दाल, रोटी, चावल, सलाद, हरी सब्जियां सबसे बेस्ट चीज़ें होती हैं जो मौसम के अनुसार हमें मिलती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा नींबू पानी भी ज़रूर पिएं, क्योंकि नींबू में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, और नींबू नमक और शक्कर मिलाकर पीते हैं तो तुरंत ही उसका परिणाम आपको देखने को मिलता है शिकंजी के रूप में। बासी भोजन से बचें। बाहर बिकने वाले भोज्य पदार्थ जो ढके हुए नहीं होते हैं वो बिल्कुल ना खाएं। कई बार जो फ्रूट्स होते हैं वो इस तरह से, तरबूज, खरबूज भी कटे हुए, वो मच्छर मक्खी वाले भी बाहर होते हैं, तो वो ना खाएं। घर पर ला करके कटिंग करके उसको काट करके खाएं,
परिवार संग तो बहुत अच्छा रहेगा। और धड़कन के सभी मित्रों, जब आप बीमार हो जाते हो तो ना तो हमको अच्छा लगता है, और मेरे धड़कन परिवार से कोई भी भाई स्वास्थ्य खराब हो तो हम भी आपके साथ परेशान हो जाते हैं। परेशानी आपकी होती है मित्रों, उतनी परेशानी हमको भी होती है, क्योंकि हमारे मित्र नहीं दिखते, संदेश नहीं भेजते या शामिल नहीं होते, तो हमें लगता है कि भाई वो ठीक तो है ना। तो बिल्कुल मेरी बातों को आप अमल करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, और आप अपने जीवन को, अपने स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित रहेंगे, और यथा योग्य जो आप कर सकते हैं, जो खान पान की बात है, गर्मी से, लू से बचने की बात है, वो आप ज़रूर करेंगे। और यदि मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो बिल्कुल आप धड़कन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपना आशीर्वाद, प्यार देने का प्रयास करेंगे। और ये प्यारा सुंदर संदेश, सटीक, जो गर्मियों के हिसाब से एक एक जो इनकी बात है ना, बिल्कुल ठीक है। वैसे इनकी बात जो है, मैं अपनी बात बताऊं, झूठ नहीं बोलूँगी, जो इस तरह से तीखा खाना होता है, मसालेदार, मुझे भी, मेरा भी मन ललायित हो जाता है। वो आलू की चाट होती है, और क्या टिक्की होती है, गोलगप्पाज होते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन फास्ट फूड जो होता है ना साथियों, वो बहुत नुकसान करता है। इतना समोसे कचौरी नुकसान नहीं करेंगे जितना कि जो फास्ट फूड हम जो खाते हैं ना, अब हम नाम नहीं ले रहे हैं फूड के, लेकिन सब हमारे साथी जानते हैं फास्ट फूड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, किस तरह की चीज़ें आती हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली योगेश सारवा जी। अब मैंने नाम बता दिया, चलिए योगेश सारवा, इनके संग संग हैं आशा सारवा, नीरज, नीलेश कुमारी, अंजलि सारवा है बन बघेरा, राजनाथ गांव, छत्तीसगढ़ से। और इनके संग इनके मित्र भी होते हैं डोंडी लोहारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तामुरिया, प्रभा देवी तामुरिया, अजय तुषार, डॉली बेबी और पूजा तामुरिया। योगेश सारवा जी, आपकी बातों को मानने की मैं भी पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि पढ़ते पढ़ते मैंने भी महसूस किया कि कहीं मैं भी थोड़ा बहुत ध्यान नहीं रख रही हूँ इस बात के बारे में, तो मैं भी अपना ध्यान ज़रूर रखूँगी। और आपने जो बातें इंगित की हैं, बहुत ही सुंदर, अच्छी, सटीक बातें आपने लिखी हैं। आपके बहुत प्यारे संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता है रेडियो धड़कन आपको। अगला संदेश हमें 8 बजे का ही प्राप्त हुआ है। लिख रहे हैं, नाम नहीं बताएंगे, नाम आप खुद ही समझ जाएंगे जब हम संदेश पढ़ेंगे। तो सदाबहार रेडियो धड़कन की मल्लिका आवाज़ की बुलबुल यानी नीता बिटिया तथा श्रोताओं के मन मंदिर में अपनी सुरमई आवाज़ का डंका बजाने वाले ललित भाई को नमस्ते, ढेर सारा प्यार। रेडियो धड़कन की धड़कन से बने हुए हर फन मौला श्रोता भाई बहनों को बहुत बहुत याद। लिख रहे हैं, ज़िंदगी के सफ़र में हम जागते नहीं, जब जाग भी जाएं तो सोचते नहीं, सोच भी सकें तो सकारात्मक सोचते नहीं। सकारात्मक सोच ही आदमी को इंसान बनाने का सफ़र करने पर मजबूर कर देती है। आदमी नाम तो अदम की औलाद का होता है, और इंसान नाम है इंसानियत के पुजारी और पहरेदार का। आज का पैगाम दिल से दिल तक पहुँचे, यही चाहत रखते हैं हम। हंस हंस के जीना दस्तूर है ज़िंदगी का, एक यही तो किस्सा मशहूर है ज़िंदगी का। बीते हुए पल ज़िंदगी में कभी लौट के नहीं आते, यही तो सबसे बड़ा कसूर है ज़िंदगी का। हम तो जानते ही नहीं यारो ये कैसा सफ़र है ज़िंदगी का, सैकड़ों मुसीबतें, हज़ारों गम, शिवा अजीब सफ़र है ज़िंदगी का। बहुत खूब। और नाम बताऊं, बता दें, चलिए बता देते हैं। ज्ञानेश्वर मंदिर, हल्ली, जिला नांदेड़ से मास्टर एस.के. पाटिल शिवा, मीना रानी पाटिल मनवा, प्रियंका अजय पाटिल, प्रणीता विजय पाटिल और बेबी आर्य पाटिल का बहुत ही प्यारा संदेश है ये। बहुत बहुत प्यारा आपका संदेश, आपके मनोभाव हम तक पहुँचे दिल से दिल के माध्यम से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 8 बजे का अगला संदेश प्राप्त हुआ है उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसू तासू, अर्णवानंद, सत्यामानंद का, बोहड़ा घाची, पश्चिम बंगाल से। मुन्ना भगत, गुड्डी भगत हैं, और उत्तम कुमार भगत पाकुड़, झारखंड से हैं। लिख रहे हैं, कार्यक्रम सुन रहा हूँ, बहुत पसंद आ रहा है, जुड़ा हुआ हूँ कार्यक्रम से, और बहुत ही प्यारे संदेश और जो एक गीत प्ले हुआ मेड इन इंडिया, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेडियो धड़कन का मैं करता हूँ इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए। उत्तम कुमार भगत जी, आपका भी धन्यवाद, आप कार्यक्रम से जुड़े हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं। अगला संदेश 8 बजे का प्राप्त हुआ सांगली ज़िले के जत शहर से अल्ताफ़ हुजरे का। लिख रहे हैं कि 10th क्लास के रिज़ल्ट आज हुआ तो उसमें रेहान शेख, मेरा भांजा, 73.40% से पास हुआ। उसको मैं बधाई देना चाहता हूँ आज रेडियो धड़कन के इस कार्यक्रम के माध्यम से। अल्ताफ़ हुजरे जी, आपके भांजा
जो ये अंक इतने बढ़िया लेकर के बढ़ा है आगे, उस बच्चे को हम भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और आपके जो दिल की बात है आपने रेडियो धड़कन के माध्यम से सभी तक पहुंचाई। हो सकता है आपकी बहन भी सुन रही हो या बेटा भी सुन रहा हो, रेहान शेख, तो रेहान शेख को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और उनके परिवार के सभी सदस्यों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अल्ताफ हुजरे, आपके संदेश के लिए 8 बजे का अगला संदेश प्राप्त है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां का, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से कार्यक्रम की खूब खूब प्रशंसा कर रही हैं ये, और मेड इन इंडिया गीत को बहुत पसंद किया है। इन्होंने कहा कि बहुत दिनों बाद आज ये गीत, ताज मोहम्मद जी लिख रहे हैं कि हमें सुनने को मिला, बहुत ही प्यारा गीत। 8 बजे का ही अगला संदेश प्राप्त हुआ है मंगल बाजार कटिहार से रफ़ी रहमान, बेगम शमा रफ़ीका। लिख रहे हैं मोहब्बत मन नीता आपी बेशुमार यादों के साथ आपको अस्सलाम वालेकुम। आपकी खूबसूरत और दिलकश आवाज़ इस प्रोग्राम को ज़र्रा से आफताब तक ले जा चुकी है। दुआ करता हूँ कि आवाज़ की दुनिया में खूबसूरत आवाज़ कहकशां चाँद सितारों के मानंद फराज आसमां पर ता क़यामत जो फशा रहे, आमीन। सुमा आमीन जी, हम भी सुमा आमीन कहते हैं इस बात के लिए। आज मैं इस प्रोग्राम की नसर में नहीं कुछ कहूँगा, बल्कि अपनी गज़ल भेज रहा हूँ जो मेरे दिल की बात दिल से दिल तक है। नीता आपी, उम्मीद है कि आप और सभी धड़कन मित्रों को पसंद आएगी। मुलाहिज़ा फरमाएं। क्यों परेशान हो ज़िंदगी के लिए, क्यों परेशान हो ज़िंदगी के लिए, सैकड़ों गम हैं एक खुशी के लिए, नहीं मोहताज मैं किसी और का, खुद ही जलता हूँ रोशनी के लिए। कर्ब, दहशत, फसाद, जुल्म, मायूसी कैसे तोहफे हैं इस सदी के लिए। आज मौजू है बहस का यही, क्या मसाइल है आदमी के लिए। खुश्क फितरत थी ए रफ़ी उसकी, खुश्क फितरत थी ए रफ़ी उसकी, मैं तरसता रहा नमी के लिए। इस गज़ल के साथ दिल से दिल की बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ और रेडियो धड़कन के इस कार्यक्रम के लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हैं मंगल बाज़ार कटिहार से रफ़ी रहमान और बेगम शमा रफ़ी। बहुत ही सुंदर गज़ल आपने जो स्वलिखित आपकी ये गज़ल है और आज डिजिटल कलम से आपने यहाँ पेश की और हमने पढ़ करके सुनाई। बहुत ही सुंदर आपने लिखा है। हम आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं भविष्य के लिए। बस इसी तरह से आपकी कलम का जादू हर दिल में पहुंचता रहे, यानी आपके दिल से निकले जज्बात गज़ल के माध्यम से या जो भी संदेश आप भेजते हैं उनके माध्यम से सबके दिलों में बसते रहे। रफ़ी रहमान जी, आपके बहुत ही प्यारे संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यह साथियों आपको सुनवा देते हैं एक गीत। अभी हम 8 बजे तक की संदेशों को पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं आगे और कितने संदेश हमें 8 बजे के ही मिल रहे हैं। फिलहाल एक गीत सुनवाते हैं। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली ज़मीं पर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली ज़मीं पर। दिल मेरा एक आस का पंछी। ये दुनिया है नौजवानों की, जमाना है नौजवानों का, हवाएं भी गुनगुनाती है तराना हम नौजवानों का। ये दुनिया है नौजवानों की, जमाना है नौजवानों का,
हवाएं भी गुनगुनाती है, तराना हम नौजवानों का। बदलेगी एक दिन ये हस्ती, चमकेगा एक दिन मुकद्दर, आएगा झूमता सवेरा जीवन में रोशनी को लेकर। दिल मेरा एक आस का पंछी, उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी। कभी मंजिल भी मिल जाएगी, अभी तो हर आस बाकी है। उम्मीदों पर नौबहारें हैं, जहाँ तक ये सांस बाकी है। कभी मंजिल भी मिल जाएगी, अभी तो हर आस बाकी है। उम्मीदों पर नौबहारें हैं, जहाँ तक ये सांस बाकी है। पूरी होगी हर तमन्ना, छू लूंगा आसमां को बढ़कर, राही तो रुक ना सकेगा दुनिया के रास्तों पे चलकर। दिल मेरा एक आस का पंछी, उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी। जी हाँ, दिल की उड़ान के बारे में कुछ नहीं कह सकते। दिल ऐसा है जो कहीं भी कभी भी पहुंच जाता है, किसी भी समय उसको बिल्कुल बांधा नहीं जा सकता। यदि हम सोचें कि ये बात ना सोचें या इस तरह की बात याद ना करें, कोई भी बात हो, कोई भी घटना हो, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, इसीलिए तो कहा जाता है। और दिल को बताइए, जो दिल इतना इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए, इतना महत्वपूर्ण है, सबसे छोटा सा प्यारा सा 24 घंटे काम करता रहता है, उसके बारे में कितनी कितनी बातें कही जाती हैं। दिल ये है, दिल वो है। मुझे लगता है मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, सभी का अपना अपना महत्व होता है। एक भी अंग यदि ना हो तो दिक्कत पेश आ जाती है। और जिसमें दिल तो बस जैसे ही रुका तो भाई गए काम से तो लेकिन दिल को ही बेचारे को इतनी सुननी पड़ती है सबसे ज़्यादा, और किसी अंग को इतना नहीं सुनना पड़ता जितना दिल बेचारे को सुनना पड़ता है। दिल ये है, दिल वो है, दिल आईना है, दिल टूटा हुआ है, ना जाने क्या क्या, दिल तो पागल है दिल दीवाना है, जाने क्या क्या बातें बेचारे को सुनने पड़ती है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे इसी प्यारे से अपने छोटे से दिल के साथ, दिल से दिल तक के सफ़र पर। और इंस्टेंट लाइव सफ़र चल रहा है, आप अपने संदेश हमें भेज सकते हैं। 9 बजे तक संदेश हम आपके ले सकते हैं। 8:32 हो चुके हैं इस समय तक। 9:30 तक कार्यक्रम प्रसारण रहेगा। तो 8 बजे के ही संदेश पर हम चलते हैं अभी, जो हमें दिख रहा है, क्योंकि एक भी संदेश बिल्कुल हमसे छूटने ना पाए। जैसे ही 8 बजे और 8 बजे से जो संदेश आरंभ हुए हैं वही हम पढ़ते चले जा रहे हैं। और 8 बजे का ये संदेश है बीपी गौतम, सरिता गौतम का, एटा रोड, कंचीटुंडवारा, उत्तर प्रदेश से। लिख रहे हैं कि किस हद तक जाना है ये कौन जानता है, किस हद तक जाना है ये कौन जानता है, किस मंजिल को पाना है ये कौन जानता है। दोस्ती के 2 पल जी भर के जी लो, किस रोज़ बिछड़ जाना है ये कौन जानता है। वाह, आपने तो भाव विभोर कर दिया बिल्कुल बीपी गौतम जी। बहुत ही सुंदर आपकी ये जो 2 लाइन 4 लाइन का संदेश है आपका, बहुत कुछ कह दिया। दोस्ती के 2 पल जी भर के जी लो, किस रोज़ बिछड़ जाना है। बिल्कुल वक्त का बिल्कुल कुछ नहीं पता होता, कौन है से था हो जाए कहा नहीं जा सकता, बिल्कुल कुछ नहीं कहा जा सकता किसी के बारे में भी। इसमें उम्र वर्ग की कोई बात ही नहीं है, चाहे हम बुज़ुर्ग हों या जवान हो, कोई भी हो, किसी का कुछ नहीं पता होता। लेकिन हाँ, जैसे कि योगेश सारवा ने कहा कि अपने को स्वस्थ रखने के लिए हमें कोशिशें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा, उम्र दराज या स्वस्थ उम्र भी हम तभी पा पाएंगे। आपने जो बात कही बीपी गौतम, बहुत ही सुंदर बात। इसीलिए हम कहते हैं कि बस प्यार के पल जी लो,
प्यार के पल जी लो। इसीलिए तो दिल से दिल तक का इंस्टेंट सफ़र शुरू किया गया है, जिसमें आप अपने दिल की बातें यहाँ कह सकते हैं, ताकि डॉक्टर्स को आपका दिल ऑपरेशन थिएटर में ना खोलना पड़े। इसीलिए तो ये कार्यक्रम डिज़ाइन किया गया है रेडियो धड़कन के जो डायरेक्टर सर हैं उनके द्वारा, ललित सर जी द्वारा। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, और ये कितने बजे का संदेश ये भी बताते चलते हैं। 8 बजे का संदेश है। अभी बधाई वाली बात ही नहीं है फ़िलहाल तो, कि मैं कह दूं कि भाई 8:01 बधाई हो आपको, बधाई हो हमें। फ़िलहाल बधाई की कोई बात नहीं है, लेकिन संदेश बधाई वाला बहुत प्यारा है, और ऐसी बधाई वाला ऐसे प्यारे इंसान का है जो हम सबका प्रिय इंसान है। ऐसा इंसान जिनमें इंसानियत कूट कूट करके भरी हुई है, प्यार स्नेह आदर कूट कूट के भरा हुआ है। ईश्वर ने उन्हें ऐसा प्यारा रचा है, और हम सभी खुशनसीब है कि वो हमारे बीच हैं। आदरणीय रीता गुप्ता जी का संदेश प्राप्त हुआ है, हमें पढ़कर बताती हैं क्या लिख रही हैं हमारी सखी रीता गुप्ता। लिख रही हैं ये, आदरणीय नीता जी नमस्कार, मैं रीता गुप्ता रोहतक हरियाणा से आज एक बार फिर धड़कन सितारों की तरफ से दिल तक पहुंचाने एक बात लेकर आई हूं, जिसे मैंने अपने जीवन काल में पूरी निष्ठा से अपनाया है। मेरा मानना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अपने काम के प्रति सम्मान और समर्पण बहुत ज़रूरी है। एक ही काम एक सा पारिश्रमिक मिलता है, लेकिन हमारा नज़रिया उसी काम को कठिन या सरल बना देता है। इसी संदर्भ में एक छोटा सा बस वाकया बताऊंगी मैं। आगे लिख रही हैं ये, 3 आदमी पत्थर तराशने का काम करते हैं। पहले से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? उसने झल्ला कर कहा, दिखता नहीं, पत्थर तोड़ रहा हूं। उसकी इसी झल्लाहट का असर उसके परिवार पर भी पड़ा, और घर में हर समय कलेश लड़ाई होती है। दूसरे व्यक्ति से पूछा तो उसने बहुत ही दयनीयता से कहा, मेरी किस्मत में तो पत्थर तोड़ना ही लिखा है। उसने सारा दोष किस्मत पर लगा दिया। यही कारण कि उसका परिवार दयनीय अवस्था में दूसरों की सहानुभूति पर आश्रित रहने लगा। तीसरे आदमी ने बहुत ही संतुष्टि से कहा कि मैं पत्थर तराश रहा हूँ भगवान के मंदिर के लिए। उसकी संतुष्टि का प्रभाव उसके परिवार में देखा गया। हमारे विचारों, हमारी सोच की छाया हमारे जीवन पर पड़ती है। ना सिर्फ जीवन पर पड़ती है हमारे निजी जीवन पर, बल्कि हमारे पूरे परिवार और आसपास के माहौल जो भी हमारे से जुड़े होते हैं, हमसे लोग, सब पर पड़ती है। क्योंकि हमारा जो बातचीत का ढंग है, जो तनाव है या प्यार की बात है, वो उन पर भी प्रकट होती है कहीं ना कहीं। जो भी काम नियति ने हमारे लिए निश्चित किया है उसके प्रति संभाव और मन की पवित्रता होनी चाहिए, नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। आप हमेशा कहती हैं ना, वही संदेश दें जिस पर स्वयं पालन करें। मैंने अपने जीवन काल में जो काम मुझे नियति ने, कर्मों ने या भाग्य ने दिया, मैंने उसे पूरे समर्पण से, प्यार से निभाया है और आगे भी करती रहूँगी। धन्यवाद जी, आपके स्वर में ये संदेश दिल से दिल तक अवश्य ही पहुँचेगा। रीता गुप्ता जी, बहुत प्यारा आपका संदेश, और बिल्कुल मैंने ही ये बात कई बार बारंबार कही है प्रोग्राम शुरू होते के साथ या बाद में, कि अगर सकारात्मक कुछ ऐसा लिख रहे हैं तो आप खुद वो मानते हो, या चलो नहीं भी मानते हो और आज से ही मानना शुरू किया हो 1-2 दिन से, तो भी आप इस कार्यक्रम में वो बात लिख सकते हैं ताकि दूसरों के लिए वो प्रेरणा लिखे। और आपने जिस तरह से ये छोटी सी स्टोरी बताई पत्थर तराशने वाले की, कि किस तरह से जवाब दिए गए, वाकई जो हमारी सोच होती है, जो जवाब होते हैं, जो हमारी भाव भंगिमा होती है, वही ये निर्णय करती है कि हमारा जीवन कैसा है और हमारे साथ साथ हमारे परिवार और हमसे जुड़े लोगों का जीवन कैसा है। बहुत ही सुंदर संदेश आपका रीता गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यारे संदेश के लिए। बढ़ते हैं आगे अगले संदेश पर। 8 बजे का संदेश गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल का, इनके संग है आर्य जायसवाल, बबुरी बाजार चंदौली से विजय और सरोज, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल देवंती, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर और सुमन जायसवाल का संदेश। कार्यक्रम पसंद आ रहा है, और दोनों गीत नहीं, कार्यक्रम क्या लिख रहे हैं, पसंद आ रहा है। और इससे पहले जो गीत चल रहे थे, अच्छा 8 बजे से पहले का ये जिक्र कर रहे हैं, वो हमें बहुत बहुत पसंद आ रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका जायसवाल जी, आपके संदेश के लिए, रोहन जायसवाल। और बढ़ते हैं अगले संदेश की तरफ। चलिए जी, आपको भी बधाई, हमें भी बधाई। 8:01 पर हम पहुंच गए। अब बधाई की बात आ गई तो मैंने बधाई दे दी। पथरौट से अशोक बोरोड़े, पद्मताई बोरोड़े, रोशन बोरोड़े, विकास बोरोड़े, ऋषिकेश कुमारी वैष्णवी का संदेश है। सामरानगर मरावती से संजय भाऊ सनकर, रेखाताई सनकर, सोनाली सनकर और रजत सनकर का संदेश है। लिख रहे हैं बहुत ही सुंदर कार्यक्रम ये होने वाला है, हम जानते हैं, क्योंकि दिल से दिल तक हम श्रोताओं की बात जो है दिल तक पहुंचती है। तो आज मैं सुनूंगा ये कार्यक्रम, यानी दिल से दिल तक का सफ़र, जो हमारे श्रोता साथी संदेश भेजेंगे। आनंद ले रहा हूँ कार्यक्रम का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मित्र अशोक बोरोड़े, आपके इस संदेश के लिए कि आप सुन रहे हैं और सभी मित्रों को उनके संदेशों को सराह रही हैं। अगला संदेश प्राप्त हो चुका है। बधाई हो जी, 8:02 पर हम पहुंच गए हैं। कानपुर से अजीत भाटिया, हरविंदर भाटिया का संदेश है। ये लिख रहे हैं, नीता जी नमस्कार। पहले तो मैं आपको और ललित सर जी को धन्यवाद करता हूं कि ऐसा प्रोग्राम आरंभ किया जिसमें अपने दिल की बात हम सभी तक, किसी तक पहुंचा सकते हैं। आज इसी कार्यक्रम के अंतर्गत मैं अपनी दिल की बात रख रहा हूं। पहले तो मैं रेडियो धड़कन का बहुत धन्यवाद करता हूं, इसके कारण मुझे कई अच्छे मित्र मिले और आज दोस्तों से मैं अपनी दिल की बात उनके दिल तक पहुंचाना चाहता हूं। दोस्त वो नहीं होते जो गलती करने पर छोड़ जाते हैं, दोस्त वो होते हैं जो गलती करने पर समझाते हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपने रूठे मित्रों को यही कहना चाहूँगा कि मेरे कारण जो उनके दिल को ठेस पहुँची, उसके लिए मैं फिर से एक बार माफ़ी मांगता हूँ और बारंबार माफ़ी मांगता हूँ। सब ने माफ़ किया मुझको, लेकिन मैं हूँ जिसका ये दोषी। वो माफ़ करे तो मुझे एक सुखद एहसास होगा। आज मैंने कार्यक्रम के माध्यम से अपने दिल की बात कह दी, अपनी माफ़ी की बात मान जाइए। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ बारंबार और मित्र के दिल की बात का इंतज़ार है आप मुझे। धन्यवाद। मैं कानपुर से अजीत भाटिया। अजीत भाटिया जी, जिन तक आप ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं, जिन दिल तक या दिलों तक बिल्कुल पहुंच गया होगा ये संदेश, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम अदा करते हैं। 8:02 की तरफ बढ़ जाते हैं और लिख रहे हैं, आज ये हमारे साथी हैं सोपान तायड़े, मामूलवाड़ी, महाराष्ट्र से। लिख रहे हैं, आज कक्षा 10वीं का रिजल्ट था, तो आज कुछ दोस्त रिश्तेदार के बच्चों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कार्यक्रम के माध्यम से। तो कार्यक्रम में शामिल आप करेंगी ऐसी उम्मीद है, ताकि मेरे दिल की बात उनके दिल तक पहुंच सके। बिल्कुल सोपान तायड़े जी, ये तो कार्यक्रम ही दिल से दिल तक का है और हम हर संदेश इसमें शुमार करते हैं, कोशिश हमारी रहती है। और 8:02 का ये संदेश है जो 8:42 पर पढ़ा जा रहा है साथी। और लिख रहे हैं, मेरे बड़े भाई की पोती श्रुति गणेश लोढ़े, मेरे भांजे की लड़की सृष्टि गणेश राजुरकर, मेरे छोटे भाई का लड़का आदित्य राजीव तायड़े, मेरी बहन की लड़की प्रियंका संतोष बलकार, श्रोता मित्र का लड़का ओम विजय सुरलकर, अतुल शिवदास गलांडे और दोस्त की लड़की पूनम किशोर वसतकार, सावित्री संतोष मुरेकर, योगिता पुरुषोत्तम वसाने, गायत्री गणेश सांवले, इन सभी लाडले बच्चों को मेरे तायड़े परिवार की ओर से हार्दिक बधाई, बहुत बहुत बधाई मैं देता हूँ। बच्चे खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, मेरे दिल की बात उन तक आज पहुँचे, ऐसी मेरी कामना। सोपान ताड़े, मामूलवाड़ी, महाराष्ट्र से। बिल्कुल सोपान जी, आपका जो संदेश है यकीनन हम ऐसा मान रहे हैं कि बिल्कुल हमारे साथी वो सुन रहे होंगे तो ज़रूर पहुंच गया होगा ये संदेश। फिलहाल आपको यहाँ पर एक गीत सुनवा देते हैं, हमारे गले को भी थोड़ा सा विराम मिल जाएगा, तो क्योंकि लगातार हम भी बोलने का काम इस कार्यक्रम में और विशेष तौर पर, वैसे तो रोज़ ही होता है लेकिन फ्राइडे और संडे स्पेशल में आई थिंक हमारा कुछ ज़्यादा काम हो जाता है। तो एनीवेज़ हम पानी पी लेते हैं इस बीच और आपको सुनवाते हैं एक बहुत प्यारा सा गाना। कौन सा सुनवाए? चलिए ये गाना एक सुनवाते हैं आपको। मैं मनाता रहूं तुम रूठी रहो, मैं मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो, कुछ शिकायत भी हो, थोड़े शिकवे भी हो, कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जीने का आता
हाय दिल को चुरा कर ले गया, मुँह छुपा लेना हमसे वो आप था, मुँह छुपा लेना हमसे वो आप था। देखना वो बिगड़ कर फिर हमें और दांतों में उंगली का दाबना, और दांतों में उंगली का दाबना। ओ मुझे तेरी कसम ये ही समा मार गया, इसी जलवे पे तेरे दोनों जहां हार गया। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो, कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी आता है। शिकायत भी हो तो मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी आता है। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। चाहे कोई डगर हो प्यार की, खत्म होगी ना तेरी मेरी दास्तां, खत्म होगी ना तेरी मेरी दास्तां। दिल जलेगा तो होगी रोशनी, तेरे दिल में बनाया मैंने आशियाँ, तेरे दिल में बनाया मैंने आशियाँ। ओ शब्द पूनम की रंग भरी चांदनी, मेरी सब कुछ मेरी तकदीर मेरी जिंदगी। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो, कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी आता है। रेडियो धड़कन से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव, जिसमें आपने भेजी हैं अपने संदेश। 8 बजे से ये कार्यक्रम आरंभ हुआ था, 9:30 तक चलेगा और 9 बजे तक आप अपने संदेश भेज सकते हैं। बहुत सारे संदेश हम पढ़ चुके हैं और फिलहाल अब बढ़ते हैं 8:05 के संदेश की तरफ। क्या संदेश है, कौन साथी हैं, बताती हैं आपको। आप हैं सुरेश चौरसिया, संग हैं इनके सरोज चौरसिया, सुबोध सलोनी, संजू लल्ला, बाबू शिवा चौरसिया, शिवानी और सरिता चौरसिया आगरा बादी, और संग हैं सुजाता चौरसिया कानपुरी, फरखाबाद साहबगंज चौराहा यूपी से इनका संदेश है। लिख रहे हैं सुरेश चौरसिया, मित्र आप हमारे सभी प्रोग्राम में शामिल करती हैं संदेश या गीत या नाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं हम। लिख रहे हैं दिल से दिल तक का प्रोग्राम हम श्रोताओं का नंबर 1 प्रोग्राम बन गया है, क्योंकि आपका प्रोग्राम प्रस्तुत करने का जो अंदाज़ है उसकी जितनी तारीफ़ करूं वो कम होगी। आपका प्रोग्राम दिल से दिल तक का सफ़र जब तक ख़त्म ना कर लूं, या रोज़ 8 बजे जो कार्यक्रम आरंभ होते हैं
उनका सफ़र जब तक पूरा ना हो तो दिल मानता ही नहीं है, दिल लगता ही नहीं है। मैं रोज़ ये कार्यक्रम सुनता हूँ और आज का तो ये स्पेशल शो होता है। आप फ्राइडे स्पेशल जब बोलती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वाकई ये स्पेशल शो है, क्योंकि इसमें हमारे गीत नहीं होते, गीत तो हम सुनते ही रहते हैं, हमारे संदेश होते हैं उसमें, जो हम अपने दिल की बात किसी से कहना चाहते हैं, किन्हीं से कहना चाहते हैं। और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है ये, हर बार मुझे पसंद आता है ये कार्यक्रम, और अन्य कार्यक्रम तो पसंदीदा हैं ही। आगे ये लिख रहे हैं कि आज स्वर्गीय श्री राज कपूर साहब की पुण्य स्मृति है। उनके चरणों में फूलों की माला अर्पित करते हुए उन्हें शत शत नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं हम सभी। बिल्कुल सुरेश चौरसिया मित्र, और आज राज कपूर साहब का दिन, और बीते दिनों में हमने उनकी जो दिन था मनाया भी। जी हाँ, उनके गीत भी सुने। फिल्मी सितारे कार्यक्रम में राज कपूर के गीतों का आनंद हम सभी ने लिया, और आज उनकी पुण्य स्मृति हम सभी शत शत नमन करते हैं ऐसे पुण्यात्मा को, ऐसे शोमैन को। श्रद्धांजलि राज कपूर को। बहुत ही सुंदर संदेश, आपके मनोभाव सभी तक पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद सईद अब्बासी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से। कितने बजे? 8 बजे का ही अच्छा ये संदेश है, 8:कुछ का। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान अबान जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से। ऊपरकोट बुलंदशहर से, यमुनापुरम बुलंदशहर से धीरेन्द्र सोलंकी, सुनीता निष्ठा, मनु सोलंकी, भूट चौड़ाहा बुलंदशहर से, पंकज चंचल, रशिका आकृति और वंशराज सिंह, कस्बा गुन्नौर से, फारूक अली खां, फैजी फराज, फरीन फरिया, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन। मोहम्मद सईद अब्बासी जी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप जितने भी नाम ये हमें भेज रहे हैं, अलग अलग जो फैमिलीज़ के हैं, ये सभी सुनते होंगे कार्यक्रम। महज नाम हम नहीं पढ़ते, ऐसा हम मान रहे हैं कि ये सुनते होंगे, क्योंकि अगर ये सुन रहे हैं तो नाम हम लें, क्योंकि बहुत लंबा भी मैसेज हो जाता है हमारा। और उम्मीद है सुनते होंगे। नहीं सुनते हो तो आप उन्हें सुनाइए, अगर वो नहीं सुनते हैं तो नाम भेजना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि जो सुनते ही नहीं तो फिर उनके नाम या उनकी पसंद शामिल करने का क्या फ़ायदा है। उम्मीद है आप हमारी बात पर गौर करेंगे और आशा करते हैं इस बात का। लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रोज़ बरोज़ होते हैं, और आज का जो कार्यक्रम, जो स्पेशल शो होता है, ये जो हमारे मन की बात जिसमें होती है, ये हम सभी श्रोताओं को, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हम सभी श्रोताओं को बहुत पसंद आता है, और मैं अपने परिवार के संग कार्यक्रम का आनंद लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद सईद अब्बासी मित्र कि आप परिवार संग कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। सुनते रहिए, सुनाते रहिए रेडियो धड़कन, मन मस्तिष्क की सुरीली खुराक है रेडियो धड़कन। संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है 8:07 का। रमाकांत कुलकर्णी राका, चित्रा रानी कुलकर्णी, कुमारी दीना, कुमारी मुन्नी विधि देश पांडे, दिनेश कुलकर्णी का अकोला महाराष्ट्र से। लिख रहे हैं कि आज दिल से दिल तक कार्यक्रम में मेरा कोई संदेश नहीं, क्योंकि मैं आज अपने मित्रों के संदेशों का आनंद लूँगा और गीतों का आनंद लूँगा, कार्यक्रम का आनंद लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे प्यारे आपके, ये भी एक अलग तरह के जज्बात हैं आपके, बहुत सुंदर मनोभाव जज्बात। रमाकांत कुलकर्णी राका मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश 8:08 का प्राप्त हुआ है। दरबार कॉलोनी सनावत से किशोर कुमार सांवले, रेखा सांवले, हिमांशु, अनुराग सांवले, सुलोचना सांवले और चारूवी सांवले। अरे सांवले जी, आप इतने दिनों से कहाँ थे? बहुत दिनों बाद आज आप शामिल हो रहे हैं कार्यक्रम में। हो सकता है कोई मसरूफियत आपकी रही हो, ऐसा मान सकते हैं आप, लेकिन आप पुनः आए, आपका पुनः हम स्वागत करते हैं। लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, और जितना भी मैंने सुना है बहुत मज़ा आ रहा है, और पूरा कार्यक्रम बिल्कुल मैं सुनूंगा, क्योंकि मेरा दिल है, मेरी धड़कन है रेडियो धड़कन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद किशोर सांवले मित्र, आपके संदेश के लिए। अगला संदेश हमें 8:09 का प्राप्त हुआ है। 8:09 पर संदेश प्राप्त हुआ है। अंजन गांव रोड पणत से गोपाल बोचे, पीयूष संकेत बोचे, मंगला बोचे का अटगांव खाड़े से किशोर धुले, वंदना, आनंद, आशीष और शिवानी धुले हैं इनके संग। लिख रहे हैं कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और मेड इन इंडिया वाले गीत के लिए कह रहे हैं कि बहुत ही
सुंदर मुझे वो गीत लगा और उम्मीद है आगे भी मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे गीत सुनने को प्राप्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए। 8:10 का संदेश हमें प्राप्त हुआ है आरजे मुस्कान का। इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा है। आरजे मुस्कान लिख रही हैं कि मैं जुड़ी हुई हूँ कार्यक्रम से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कार्यक्रम। तो मुस्कान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें और सभी के चेहरों पर भी मुस्कुराहट बिखेरती रहें, ऐसी हम कामना शुभकामनाएं देते हैं आपको। मुस्कान के मैसेज के बाद बढ़ते हैं 8:12 का संदेश शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर, अरुणा दामोदर, अनामिका दामोदर, दरियापुर बाबली से गजानन नवदीप और विश्वदीप येले का संदेश है। ये भी कार्यक्रम की तारीफ कर रहे हैं और लिख रहे हैं बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। और 8:13 के संदेश पर बढ़ते हैं गणेश प्रसाद हुजदार, संस्कार हुजदार और संस्कृति हुजदार, काठमांडू नेपाल से इनका संदेश है। लिख रहे हैं प्रिय मित्र नीता जी हार्दिक नमस्कार। आप और ललित जी द्वारा संचालित प्रोग्राम दिल से दिल तक एक अनुपम कार्यक्रम है जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम होगी। एक इकलौता ये इस तरह का कार्यक्रम है किसी भी रेडियो से जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे साथियों के संदेश, वो भी उनके मन की बात, दिल की बात शामिल की जाती है और पूरी तरह से वो संदेश भी पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि एक लाइन पढ़ा, 2 लाइन पढ़ा और छुट्टी हो गई। पूरा संदेश, पूरे मनोभाव, और इसी वजह से हमारे जो श्रोता साथी हैं वो भी अपने दिल की जो बातें हैं, दिल के जो संदेश हैं वो यहाँ लिख करके भेजते हैं। फ़िलहाल आज बहुत बहुत धन्यवाद गणेश प्रसाद हुजदार, आपके मनोभावों के लिए, आपकी सकारात्मक बातों के लिए धन्यवाद अदा करते हैं हम। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है 8:14 पर और ये संदेश है रायपुर छत्तीसगढ़ से साथी अशोक केशवानी का। लिख रहे हैं हैंड रिटन संदेश है, पढ़ते हैं। लिख रहे हैं धड़कन परिवार के श्रोता भाइयों को नमस्कार, ललित सर जी, नीता बेटी को सादर प्रणाम। नमस्कार आपका। और आपने बेटी कहकर जब संबोधित करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और भी हमारे दूसरे मित्र भी ऐसा लिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कोई भी प्यारा संबोधन हो, जाहिर है वो अच्छा लगता है और आप सभी के जो संबोधन है बहुत अच्छे लगते हैं। लिख रहे हैं आगे सादर प्रणाम, दिल से दिल तक कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है। नयापन है इसमें, हर प्रकार के विचार हैं और चुटकुले भी होते हैं और अपने विचार, हर चीज़ का मिश्रण है। ऐसे कार्यक्रम से धड़कन रेडियो में बहुत ही निखार आ रहा है, जनरल नॉलेज भी बढ़ रही है और दिल को छू लेने वाला कार्यक्रम है ये। और अशोक केसवानी रायपुर छत्तीसगढ़ से ये संदेश भेज रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, आगे कुछ लिख रहे हैं, चलिए देखते हैं क्या लिख रहे हैं ये। हाँ, इन्होंने एक छोटा सा चुटकुला भेजा है, पढ़ करके सुनाते हैं। एक्चुअली हैंड रिटन है ना तो थोड़ा सा हमको जूम करना पड़ता है। ये अशोक केसवानी लिख करके दे रहे हैं चुटकुला एक छोटा सा। लिख रहे हैं पति आधी रात को उठकर पत्नी से कहता है, टाइम कितना हुआ है, घड़ी देखकर बताना जरा। पत्नी कहती है, तंग मत करो, नींद आ रही है। पति कहता है, अंधेरे में तुम और भी खूबसूरत दिख रही हो। तो पत्नी कहती है, रात्रि के 1:30 बज रहे हैं। ये है तारीफ का असर। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, बहुत प्यारा सा चुटकुला आपने भेजा अशोक केशवानी मित्र। सुनवा देते हैं आपको यहाँ एक गीत। आप सभी के संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम अदा करते हैं और चुटकुला और भी आना चाहिए, अभी तो एक ही आया है। कुछ चुटकुलों से एक रौनक आ जाती है हमें लगता है, तो चुटकुले भी भेजिए साथियों। फिलहाल भेजिए, क्या 2 मिनट रह गए हैं, 8:58 हो गए हैं और फिलहाल आपको एक गीत यहाँ पर सुनवा देते हैं। कौन सा गीत सुनवाएं? ये गीत आपको सुनवाते हैं, एक बहुत ही प्यारा गाना है, ये सुनते हैं यहाँ पर। दिल हो जवां, क्यों ना मनाए पिकनिक, जब दिन हंसी दिल हो जवां, क्यों ना मनाए पिकनिक। जब दिन हंसी दिल हो जवां, क्यों ना मनाए पिकनिक। सीने में आग, होठों पे राख, मिलजुल के गाए पिकनिक। सीने में आग, होठों पे राख, मिलजुल के गाए पिकनिक।
सवार बांधे कतार, लो हम चले, लो हम चले। जंगल के पार हिरनों की डार जैसे चले, लो हम चले। हिप हिप हुर्रे। मौसम पे रंग, दिल में उमंग, फिर क्यों न जाए पिकनिक। जब दिन हंसी दिल हो जवां, क्यों ना मनाए पिकनिक। सीने में आग होठों पे आग, मिलजुल के गाए पिकनिक। तरररररम तरम लल्ला तरररररम तरम लल्ला तरररररम 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 लला लला। ओ पानी का शोर, लहरों का जोर, आ तोड़ दे, आ तोड़ दे। तूफान में नाव मिलजुल के आओ, सब छोड़ दे, सब छोड़ दे। हिप हिप हुर्रे। साहिल से दूर जाके हुजूर ऐसी जमाए पिकनिक। जब दिन हंसी दिल हो जवां, क्यों ना मनाए पिकनिक। हाय सीने में आग होठों पे आग, मिलजुल के गाए पिकनिक। तरररररम तरम लल्ला तरररररम तरम लल्ला तरररररम 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 लला लला। ओ ये दिन अजीब, हम तुम करीब, है फिर कहाँ, हाय फिर कहाँ। मस्ती के खेल, आपस का मेल, है फिर कहाँ, है फिर कहाँ। हिप हिप हुर्रे। जुल्फों के जाल, उड़ते रुमाल, रंगी बनाए पिकनिक। जब दिन हंसी दिल हो जवां, क्यों ना मनाए पिकनिक। सीने में आग होठों पे राग, मिलजुल के गाए पिकनिक। तरररररम तरम लल्ला तरररररम तरम लल्ला तरररररम 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 लला लला तरररररम तरम लल्ला। जी हाँ, पिकनिक की बात कहता मौसम खुशगवार हो और पिकनिक जाया जाए। वाकई पिकनिक के तो लगता है अब दिन ही फिर गए हैं। पहले पिकनिक ही आधार हुआ करती थी, मिलते थे मित्र या जो भी समूह बना करके जाया करते थे, खाना पानी ले जाया करते थे, शीट्स ले जाया करते थे बिछाने के लिए, बड़ा ही मज़ा आता था। कुछ गेम्स भी खेलते थे। मैंने भी बहुत बचपन में, शायद स्कूल में गए होंगे, इसके बाद तो कोई मौका ऐसा रहा नहीं। और अब तो सब कुछ स्क्रीन ओरिएंटेड हो गया है और स्क्रीन पर ही सब पिकनिक हो जाती है, वीडियो कॉल हो जाती है। तो लेकिन फिर भी पिकनिक मनाने कभी ना कभी, जब मौसम अच्छा हो तो अवश्य जाना चाहिए। जहाँ भी हम जा सकते हैं, आसपास की जगह सब मिले तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कुछ शीघ्र गति से बढ़ लेते हैं। वैसे गति तो हमारी शुरू से ही शीघ्र चल रही है, हमें ऐसा लगता है, कहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ही जवाब दे दिया, नहीं तो आप खुद ही कह देते भाई दीदी गति तो शुरू से ही शीघ्र चल रही है। द्रुत गति से आप आती हैं और जाती हैं। साथियों, रहना पड़ता है, नहीं तो हम आपके संदेश, आपकी फरमाइशें, जो भी कार्यक्रम होता है पूरे नहीं कर पाएंगे। और हमारी कोशिश रहती है रेडियो धड़कन की कि सभी नाम पूरे, सभी गीत पूरे, सभी संदेश पूरे। आपको भी बधाई, हमें भी बधाई, ऐसा कहने का मौका हम चूके ना। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और ये 8 बजे का संदेश। अरे भाई कहाँ खो गया था ये संदेश, तो हम तो आगे बढ़ गए थे। तो चलिए संदेश मिल गया है, किन का पढ़ के बताते हैं। मेरी कहानी औरों से जुदा तो नहीं है, मेरी कहानी औरों से जुदा तो नहीं है, इन आँखों में आंसू बेवजह तो नहीं है, नींद खुल जाती है चौंक कर मेरी, कहीं तो किसी बात से खफा तो नहीं है। हाँ माना कि तेरा सजदा करता हूँ, हाँ माना कि तेरा सजदा करता हूँ, मगर याद रख तू कोई खुदा तो नहीं है। बुझ गए हैं चिराग न जाने क्यों, बुझ गए हैं चिराग न जाने क्यों, बाहर इतनी तेज़ हवा थोड़ी है। एक पेड़ पर दिल बनाया था मैंने,
एक पेड़ पर दिल बनाया था मैंने, चलो दिखाते हैं, वो मिटा तो नहीं है। सबको मालूम है हर कोई वाकिफ़ है, सबको मालूम है हर कोई वाकिफ़ है, दर्द मेरा यहाँ ज़माने से छुपा तो नहीं है। फिर से बिछड़े हैं ख्वाब छोड़ो यारो, फिर से बिछड़े हैं ख्वाब छोड़ो यारो, ज़ीशान के साथ ये पहली दफ़ा थोड़े है। लिखने वाले झुमका सिटी बरेली से ज़ीशान वारसी। बहुत ही सुंदर आपने लिखा और आपका भी ये स्वलिखित होता है, हम जानते हैं, जैसा कि आपने बताया हुआ है। बहुत ही सुंदर आपने ये रचना लिखी और लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये रचना आप पर, आपके लिए नहीं है, मतलब कि आप पर ये सुटेबल नहीं है, क्योंकि आप तो ऐसे हो नहीं, यानी कि आप तो बहुत ज़्यादा दर्द वाले नहीं हो, और अगर हो भी तो हम आपका दर्द लेने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं मन मस्तिष्क की सुरीली खुराक रेडियो धड़कन के माध्यम से, क्योंकि हम तो चाहते हैं हर साथी खुश रहे, बढ़िया रहे, स्वस्थ रहे और ऐसा प्यार आदर सत्कार वो पाए कि बस ज़िंदगी में बाहर आ जाए। क्योंकि जीवन में सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन आदर मान सम्मान प्यार के दो मीठे बोल ये नहीं मिलते, वो भी दिल से। नाटकीय अंदाज में तो मिल जाएंगे लेकिन दिल से नहीं मिलेंगे, और रेडियो धड़कन वही लेकर के आपको देता है। उसी उद्देश्य से रेडियो धड़कन का जन्म हुआ है, उसकी रचना संरचना की गई है। बहुत ही सुंदर ज़ीशान वारसी आपने लिखा झुमका सिटी बरेली से। आपके प्यारे संदेश के लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद अदा करते हैं। कार्यक्रम में अगला संदेश मिल चुका है हमें, कितने बजे का, 8:15 का ये संदेश है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नज़मा बेगम सिद्दीकी, मोहम्मद रफ़ी रज़ा का। लिख रहे हैं सलाम आदाब कबूल कीजिए। जी कबूल किया। रेडियो धड़कन में लाइव इंस्टेंट प्रोग्राम दिल से दिल तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक धूम मचा रहा है। यही है आपके प्रोग्राम की सफलता का राज। आज इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं उन तमाम दोस्तों को अपना प्यार और खुशी बांटना चाहता हूँ जो हमारे पास हैं, हमारे आस पास हैं, दिल से जुड़े हैं, और जो नहीं है वो मैं कैसे दे सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, उल्फत मोहब्बत खुलूस प्यार दुनिया का सबसे महंगा और सबसे सस्ती चीज़ में शुमार होती है। वो लोग खुशकिस्मत हैं जिन्हें अपने दोस्त प्यार ये सब मिल जाए। सभी दोस्तों से इस प्रोग्राम के ज़रिए यही कहना चाहूँगा कि ऐसा किरदार बनाओ जो भी आपके संपर्क में आए वो संतुष्ट और खुश हो जाए। इन्हीं चंद बातों के साथ दिल से दिल तक का अपना सफ़र नामा ख़त्म करता हूँ। और ये साथी है रियासत हुसैन सिद्दीकी। रियासत जी, बहुत सुंदर संदेश आपका, और आपने बहुत अच्छी बातों की ओर इंगित किया कि उल्फत मोहब्बत खुलूस प्यार दुनिया का सबसे महंगा और सबसे सस्ता ये है, और वो लोग खुशकिस्मत होते हैं जिनको ये सब मिलता है जीवन में। सभी को जीवन में ये सब मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बढ़ते हैं अगले संदेश की ओर। अगला संदेश प्राप्त हुआ है हमें कुलदीप गुप्ता का उधौली बाराबंकी से। लिख रहे हैं, उन्होंने मेरे दिल को आजमा कर देख लिया, एक धोखा हमने भी खाकर देख लिया, क्या हुआ अगर हमारा दिल टूट गया, उन्होंने तो अपना दिल बहला कर देख लिया। आगे लिख रहे हैं, हम कभी भी किसी से इतनी उम्मीद लगा बैठते हैं जो सत्य से इतना दूर होता है तो हमेशा निराशा मिलती है। हमें उन इंसानों से दूर रहना चाहिए जो मुंह में आपके प्रति तारीफ और अंदर से कुछ और सोचते हैं। किसी की नज़र में आने के लिए इंसान ज़रूरत से ज़्यादा कुछ बोल जाता है। हम जो भी बात कहें खुले दिल से कहें, उस पर अमल भी करें, रिश्ते तभी कायम हो सकेंगे। ज़िंदगी के लिए जान ज़रूरी है, जीने के लिए अरमान ज़रूरी है। हमारे पास जो चाहे कितना गम हो, लेकिन सबके चेहरे पर मुस्कान ज़रूरी है। और लिख रहे हैं आगे, आपका नॉन स्टॉप बोलना, अच्छा आपका नॉन स्टॉप बोलना बहुत ही मेहनत का काम है और आपकी इस निस्वार्थ भावना की हम कद्र करते हुए सादर नमन करते हैं। आप बोलते हैं लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि एक गिलास पानी पी ले। आपके गले में भी जब सूखापन होता है तो आवाज़ से जाहिर हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप गुप्ता मित्र, इतनी केयर करने के लिए। और सभी साथी इस तरह के केयर करते हैं, हम जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, बहुत बहुत आपके मनोभाव बहुत प्यारे हैं। आप इतना
सोचते हैं कि आपको हमारे गले से पता चल जाता है, हमारे बोलने के अंदाज से, कि हमें पानी की ज़रूरत है इस समय। फ़िलहाल तो आपके संदेश हम पढ़ रहे हैं और अभी पानी नहीं पी रहे हैं, 2-3 मिनट बाद पिएंगे, जब गाना चलेगा तब पानी पिएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप गुप्ता मित्र, आपने बहुत ही मेहनत का काम और इस तरह की बात लिखी। ये तो आपका प्यार है, आपका स्नेह है, जो हम बोल जाते हैं इतना इतना, और आप जो ऊर्जा देते हैं हमारे साथी, ये वजह वही होती है। बाकी तो हम सब साथी हैं एक दूसरे के, हर समय हर पल। और बहुत ही सुंदर प्यारा संदेश आपने कुलदीप गुप्ता मित्र लिखा, आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद अदा करते हैं। रामेश्वर तलेकर जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से, लिख रहे हैं आज दिल से दिल तक प्रोग्राम में संदेश भेजा नहीं था, पर प्रोग्राम इतना खूबसूरत लग रहा है, एक से बढ़कर एक प्रेरणादायी संदेश, सेहत से जुड़े संदेश, और नीता दीदी का पढ़ने का जो अंदाज़ है, उनका अलग अलग जो अंदाज़ है, अलग अलग संदेश के मुताबिक, उसे सुनकर मैं मजबूर हो गया हूँ लिखने को। प्रोग्राम की सक्सेस के लिए सभी साथी और नीता दीदी, ललित जी को आपको ढेरों शुभकामनाएं और बहुत बहुत रेडियो धड़कन को आभार हम व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रामेश तलेकर मित्र कि आप मजबूर हो गए। हम तो कहते हैं बिल्कुल मजबूर हो जाइए जी, लिखिए 2 लाइन प्यार की बात, हम ज़रूर आपका संदेश पहुंचाएंगे सभी तक। सिर्फ रेडियो धड़कन की ही बात नहीं, कोई भी संदेश आप देना चाहें तो दे सकते हैं। भाई को भाई सूरत से इनका संदेश प्राप्त हुआ है, लिख रहे हैं कि आज पहली बार संदेश लिख रहा हूँ, ललित सर जी के प्रोग्राम भी सुनता हूँ, सभी कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद आते हैं, हर दिन का कार्यक्रम बहुत अच्छा है, मंगलवार को दिन का हो, शाम का, रात का हो या अन्य दिनों के कार्यक्रम हो, सभी कार्यक्रम मुझे पसंद है। वाकई लाजवाब है रेडियो धड़कन, और कार्यक्रम प्रस्तुत करने का जो अंदाज है वो सबसे निराला है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई को भाई सूरत से, आपने संदेश भेजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं हम। राजकुमार डूडी कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, संग है इनके प्रमोद कुमार डूडी, सौरभ डूडी, लिख रहे हैं कि सभी कार्यक्रम बहुत सारा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, सुंदर गीत, एक से बढ़कर एक सुंदर गीतों का समावेश है, और साथी जो संदेश भेज रहे हैं, बहुत ही बढ़िया संदेश, बहुत ही मन भा रहा है, बहुत मन भावन कार्यक्रम है ये। तो चलिए यहाँ आपको साथियों एक गाना सुनवा देते हैं और फिर हम पानी भी पी लेंगे, ऐसा हम सोचते हैं, है ना। तो नौनिहाल फिल्म का गाना आपको सुनवा दें साथियों। जो आज रिज़ल्ट तो खैर आया ही स्कूल्स का, और बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं, तो छुट्टी से रिलेट करता हुआ एक बहुत ही नन्हा सा, मुन्ना सा, प्यारा सा गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। ये गीत आपने पहले सुना कि नहीं, बताइएगा मुझे।
नौनिहाल फिल्म का ये आहा आहा छुट्टी आ गई, यानी कि छुट्टी आ गई, और छुट्टी की जो मौज मस्ती है, उसकी जो दीवानगी है, वो प्रकट कर रहा था ये गीत। बहुत ही सुंदर गीत अभी हमने सुना इस फिल्म से। और दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइफ का सफ़र तय कर रही हैं हम सभी मिलकर के संदेशों के साथ। संदेश प्रधान कार्यक्रम है साथियों, और हमारे साथी बहुत ही प्यारे प्यारे संदेश लिख करके भेज रहे हैं। कोई शायरी भेज रहे हैं, कोई सकारात्मक बातें, कोई अपना अनुभव, कोई अपने जीवन के वृत्तांत, और कोई चुटकुले। तो चलिए बढ़ते हैं अगले संदेश की तरफ। पंचशील सोसाइटी राजकोट से मनसुख विसावेलिया, पारुक विसावेलिया, सागर और सौम्या विसावेलिया लिख रहे हैं कि दिल से दिल तक में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन हम करते हैं। और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। बहुत बहुत धन्यवाद मनसुख विसावेलिया जी कार्यक्रम सुनने और तारीफ़ करने के लिए। और मोहम्मद सईद अब्बासी अच्छा फिर से धन्यवाद अदा कर रहे हैं। ये हमें इनका संदेश हमने पढ़ा था, क्योंकि ऐसा होता है ना साथी कि कोई साथी संदेश भेजता है तो हमने तो ओपन करना ही है वो संदेश, तो वो धन्यवाद वाला भी होता है। तो फिलहाल मोहम्मद सईद अब्बासी धन्यवाद अदा कर रहे हैं संदेश के लिए। उत्तम भगत भी लिख रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि कार्यक्रम में शेर व शायरी और चुटकुले भी भेजे जाते हैं, तो आगे से मैं भेजूंगा। तो उत्तम भगत जी कोई दिक्कत नहीं, आप अपने दोस्तों की शायरी, चुटकुले और संदेशों का भी आनंद लीजिए, और जब भी आप भेजें अगले कार्यक्रम में शामिल होइएगा तो आपका संदेश भी हम पढ़ेंगे। और ये साथी कौन हैं? ये साथी हैं राजकुमार डूडी का भी संदेश हो गया। अनिल जैन आ चुके हैं कार्यक्रम में, 8:55 पर एंट्री ली थी। इन्होंने लिख रहे हैं कि अभी अभी मैं दिल्ली से आया हूँ, आते ही रेडियो धड़कन स्टार्ट कर लिया। दिल, ये रेडियो धड़कन ही नहीं बल्कि हमारे दिल की धड़कन है। आप दोनों आरजे बहुत अच्छे हो और इतनी मेहनत से कार्यक्रम लाते हो हम सभी के लिए, और पूरा जो परिवार है वो भी बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल लगता ही नहीं है कि हम कहीं बाहर हैं या हमारे दोस्त कहीं दूर रहते हैं, हमने उनसे बात मुलाकात नहीं की। सभी बिल्कुल अपने हैं, बहुत ही प्यारे हैं। कुल मिलाकर के वाकई एक आदर, मान, प्यार और सम्मान परिवार का एहसास होता है, बल्कि उससे भी बढ़कर लगता है हमें जीटीयू धड़कन। और किसी कारण से मैंने रेडियो सुनना छोड़ दिया था, लेकिन आपने मुझे रेडियो से दोबारा स्टार्ट करवा दिया। हाँ जी हाँ अनिल जी, बिल्कुल हम समझ गए हैं। आपने जो ये एक लाइन बोली है, इसका जो मर्म है वो बिल्कुल हमारे जहन में है, हम जिक्र नहीं करना चाहेंगे बिल्कुल भी। मैं आपके दर्द से जुड़ी है, क्योंकि ये बात हम दर्द को और ज़्यादा नहीं महसूस करवाएंगे। हम यही कहेंगे कि दर्द भुलाया तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ यादें भी नहीं भुलाई जा सकती। लेकिन रेडियो धड़कन सुन करके, या कोई भी रेडियो गीत संगीत या आपकी जो भी हॉबी है उससे आप कनेक्ट रहें तो यकीनन ज़िंदगी और आपकी अच्छी हो जाएगी, और जो यादें और जो दर्द हैं वो निश्चित तौर पे कुछ कम ज़रूर होगा और आप खुशनुमा महसूस करेंगे। आपका अर्थ हम समझ गए हैं इस बात का। और लिख रहे हैं कि रेडियो धड़कन से मैं दोबारा जुड़ा बहुत समय बाद, जब मैंने सुनना शुरू किया तो मुझे मेरी ज़िंदगी में भी बदलाव आया। अब मैं पहले की अपेक्षा खुश रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र अनिल जैन। रेडियो धड़कन अगर ये बदलाव ला रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो ये रेडियो धड़कन की खुशनसीबी है, और हम ईश्वर को भी धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। माल्यान सरदना से, मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, बेबी आव्या, अंशिका और मेरा प्यारा सा ग्रैंडसन जीवियम जैन। धन्यवाद अनिल जैन जी आपके प्यारे प्यारे संदेश के लिए। शैलेंद्र चौधरी का संदेश हमें मिल चुका है। लिख रहे हैं दिल से दिल तक में नीता दीदी को नमस्कार और प्रणाम, साथ में ललित सर जी को भी नमस्कार। मुझे आपके रेडियो धड़कन से बहुत सीख मिलती है, एक से एक पुराने नए गाने और श्रोता भाई का संदेश आज के विशेष कार्यक्रम में तो बहुत अच्छा लगता है। हर तरह के संदेश इसमें शुमार होते हैं, और इसके लिए रेडियो धड़कन को हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार, बधाई। और आरजे नीता दीदी जी और ललित सर जी, आप जैसा आरजे हो तो कोई भी रेडियो स्टेशन 4 चांद लगा सकता है। नमस्कार शैलेंद्र चौधरी डुमरांव से। आगे ये लिख रहे हैं, हेलो नीता दीदी, आज मेरी बेटी का 22वां जन्मदिन मना रहे हैं हम। उनको मम्मी पापा की ओर से, मौसा मौसी की ओर से, खासकर नीता दीदी की तरफ से, ललित सर जी की तरफ से ढेर सारा बधाई हो। नेहा कुमारी को
नेहा कुमारी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेडियो धड़कन की ओर से भी बहुत सारी मंगल कामनाएं, बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारा स्नेह प्यार हम देते हैं नेहा बिटिया को। शैलेंद्र चौधरी जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारा आपका संदेश। और लिख रहे हैं क्या आगे, ये संदेश हमें किनका प्राप्त हुआ है देख लेते हैं। गोपाल बुचे का संदेश क्या लिख रहे हैं? अच्छा, धन्यवाद अदा कर रहे हैं। ये साथी गुणवंत कडू हमसे जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं आदरणीय बहन ससने नमस्कार, बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और बस कहे बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। जब कहते हैं ना हम मजबूर हो गए हैं, हम ये, अरे भाई मजबूर मत हुए, कह दिया कीजिए, कोई बात नहीं। शामिल हो पाएगा संदेश तो ज़रूर ही हम करेंगे साथी, और हम करते भी हैं। आज भी हम यही देख रहे हैं कि कोई संदेश छूटने ना पाए। 8:51 का संदेश है। उस्मान बोरा, शहनाज शीरीन गुड्डी हैं वीरमगाम गुजरात सिटी से, अहमदाबाद से तस्लीम अजीज़ा और आरिफा कह रहे हैं नाइस प्रोग्राम पेशकश नीता जी, बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। रेडियो धड़कन से सभी प्रोग्राम अच्छे लगते हैं नीता जी, हम आपके प्रोग्राम हम मिस बिल्कुल भी नहीं करते हैं, रेडियो धड़कन का कोई भी कार्यक्रम, क्योंकि ललित सर जी और आपकी आवाज़ से बहुत प्यार है हमें, बहुत अच्छा आप दोनों का आवाज़ और अंदाज़ लगता है हमें। उस्मान बोरा जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। तो बिल्कुल जी, आप मिस ना कीजिए, नहीं तो हम भी आपको मिस करते हैं ना फिर, इसलिए। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह और पत्नी महेश्वरी देवी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से, लिख रहे हैं रेडियो दिल से दिल तक बहुत ही लाजवाब चल रहा है, सभी श्रोता अपनी अपनी बातें शेयर कर रहे हैं और मैं भी रेडियो धड़कन परिवार को अपनी दिल की बात शेयर कर रहा हूँ। मैं 55 बसंत पार कर लिए और इस दौरान मैंने जिस किसी का भला किया है उसी ने मेरे साथ धोखा किया और पीछे से 4 बातें बनाई हैं, तो मेरा दिल बहुत दुखा है उन बातों से। तो कोई और किसी के साथ ऐसा ना करे और मेरी तरह जो दुख मुझे मिला किसी को ना मिले, मैं ऐसा ज़रूर अपना संदेश देना चाहूँगा कि किसी का भी दिल ना दुखाएं, झूठ ना बोलें, या किसी ने आपका कोई भला किया है, कोई हेल्प की है या किसी भी तरह से, तो उसी के साथ आप धोखा करें और पीछे से 4 बातें ख़राब बनाएं, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उमा जी, आपके मर्म को, आपके दर्द को हम समझ सकते हैं, हम बिल्कुल हमदर्द हैं आपके परिवार के साथ ही। बिल्कुल आपने जो दुख पाया है आगे आप बिल्कुल ना पाएँ, इस तरह का दुख कोई भी ना पाए, हम ऐसी कामना करते हैं। और वाकई हम सभी को भी ये सोचना चाहिए इस बात से कि जैसे उमा सिंह का दर्द है ऐसे ही कोई और दर्द कोई भी ना पाए हमारे द्वारा। बहुत सुंदर दर्द भरा संदेश, लेकिन बहुत प्रेरणादायक संदेश। उमा सिंह जी, आपका धन्यवाद। उदय भान पाल जुड़ चुके हैं। जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा, विमलेश, नीतू, दिव्यांश और परिवार के सदस्य रजौनी, ज़िला महोबा, बुंदेलखंड प्रदेश से लिख रहे हैं अपना संदेश, लिख रहे हैं बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, बहुत ही अच्छा प्रसारण चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कार्यक्रम सुन रहे हैं हम। और स्पेशल ये जो फ्राइडे का शो है ये हमें बहुत बहुत पसंद आता है। उमा सिंह जी का धन्यवाद मिल चुका है हमें, और एक भी संदेश हमारी नज़रों से छूटना नहीं चाहिए। 9:24 हो चुके हैं, समय हम देख रहे हैं। जयंती खसिया जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, चलिए कुछ लिख रहे हैं, देखते हैं। कुछ मज़ाहिया सी बात लिख रहे हैं और लिख रहे हैं, अब आ रहे हैं धड़कन के सितारे दिल से दिल तक कार्यक्रम में। एक गधे और हाथी में आकाश के रंग को लेकर बहस छिड़ी। हाथी कहे नीला आसमान दिख रहा है, गधा कहे लाल आसमान दिख रहा है। फैसले के लिए शेर के पास पहुंचे। शेर ने कहा हाथी को 10 कोड़े की सजा दी जाए। अच्छा, हाथी को 10 कोड़े की सजा दी जाए। हाथी ने कहा मैंने तो सही बात करी। शेर ने कहा जब तुमको पता था कि ये गधा है तो तुमने इससे बहस ही क्यों की भाई। तो बाकी सब ठीक है, धड़कन के सितारे में आगे ये लिख रहे हैं। बहुत सुंदर प्यारी सी मज़ाहिया बात आपने लिख करके दी। जयंती खसिया गुजरात जसन से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
लगान पंडरिया से रुकमणी बघेल, उत्तम कुमार, साहिल बघेल जुड़ चुके हैं। लिख रहे हैं कि आज बहुत दिनों बाद मैं मैसेज कर रहा हूँ और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये कार्यक्रम और बहुत ही प्यारा कार्यक्रम है ये, जिसमें श्रोताओं के संदेश शामिल किए जाते हैं और संदेश प्रधान कार्यक्रम ये बहुत ही बढ़िया मुझको लग रहा है। जुड़ चुके हैं मोहम्मद आमिर अंसारी, रियासत अली अंसारी, नसरीन अंसारी, समा, शबनम, शमीम, अमीर अहमद अंसारी, ग्राम करेली, ज़िला बरेली से लिख रहे हैं। कार्यक्रम में जो गीतों का चयन है इसमें वो बहुत लाजवाब है और आपकी जो बातें हैं और जो अंदाज़ है, आवाज़ है, वो हम कायल हो गए हैं उसके। कुल मिला के बोले तो फ़ैन हो गए हैं। आमिर अंसारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने अपने मनोभाव जाहिर करने के लिए, प्यारे जज्बात जाहिर करने के लिए। और ये साथी कौन है तो देख लेते हैं। चलिए एक अंतिम गीत आपको यहाँ हम सुनवाई देते हैं और जो संदेश कोई एक दो रह भी गए होंगे, हमारी नज़रों से कतई ना बच पाएंगे, तो सुनवाते हैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत। यहाँ पर ये वाला सुनवाते हैं, कुमार सानू की आवाज़ से सजा ये बहुत ही सुंदर गीत है। सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर, चुपके चुपके ओ दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जगे, कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे। अपना दिल में जरा थम लो जादू का मैं इसे नाम दो, जादू कर रहा है, जादू कर रहा है असर चुपके चुपके। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। लेकिन यहाँ कुछ भी चुपके चुपके नहीं हो रहा। आपके संदेश खुले रूप से, स्वतंत्र रूप से, दिल खोलकर पढ़े जा रहे हैं। आपने जिस भाव से भेजे उसी भावपूर्ण अंदाज में। साथियों, सभी संदेश पूरे, सभी मित्रों के नाम पूरे। आपको भी बधाई, हमें भी बधाई। ये थी आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति, जो गीत आप सुन रहे हैं। सभी संदेश, सभी गीत, सभी नाम पूरे। आपको बधाई, हमें भी बधाई। फिलहाल अब कार्यक्रम से अनुमति दीजिए अपने मित्र नीता अग्रवाल को। नमस्कार। मगर चुपके चुपके